Hello students, so today we will start our new topic of Unit 9 Kinetic Theory of Gases, that is molar specific heat of a monoatomic and a diatomic gas. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी किस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और कितनी होती है, हाफ kT। ऐसे ही आज हम टॉपिक जो हम ले रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि आपने पढ़े होंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, जो कि हम लेते हैं Cp और Cv, वो हम निकालेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए भी और साथ ही साथ डाई एटॉमिक गैस के लिए भी। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है 1 मोल ऑफ ए गैस को। कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस, और हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ अ गैस में कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N। अगर बात की जाए ईच गैस मॉलिक्यूल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसेस करेगा, तो वो हमने क्या लेट कर रखा है यहाँ पे F। एक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है पूरा 1 मोल ऑफ गैस, वो पूरा का पूरा क्या बना, एक सिस्टम बना रहा है, तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। एक की अगर F है तो कैपिटल N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, N इंटू F होगी। ओके, नाउ हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से क्या पढ़ा है कि ईच मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ kT, जिसमें K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, नाउ अगर मुझे पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, N इंटू F। ईच मॉलिक्यूल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी है हाफ इंटू kT, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, जो भी यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी के साथ, NF इंटू हाफ kT। नाउ ये तो हो गई हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हमने U से इंडिकेट करा रखा है। नाउ इससे प्रीवियस आपने डेरिवेशंस में पढ़ा होगा गैस कांस्टेंट, जब हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, N इंटू K के। N यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर, K यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे N और K आ रहा है, इस N और K के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, R, बाकी सब एज इट इज, FRT/2, T मीन्स टेम्परेचर। ना हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट निकालें, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है du/dt। T यहाँ पे टेम्परेचर को बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे d/dt तो एज इट इज रहेगा, u के बदले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से FRT/2 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जिसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि FR/2 ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे और ये dt/dt ये कट होके वहाँ पे 1 दे देंगे। इट मीन्स हमारे पास बचेगा FR/2। तो ये हमारे पास आ गई मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस के लिए। ओके, सेकेंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ रखा है या रिलेशन ऑफ Cp और Cv पढ़ रखा है। Cp और Cv का रिलेशन क्या होता है, Cp = Cv + R, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। तो Cv का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे पुट कर देंगे FR/2, नेक्स्ट प्लस R एज इट इज। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कॉमन दोनों में से क्या आ रहा है, यहाँ पे R कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा F/2 + 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है Cp को क्या आ गया है, 1 पहले लिख दिया है यहाँ पे, 1 + F/2 इंटू R। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला निकाल दिया। 1 बाय 1 हम यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना निकल के आता है। उससे पहले आप सभी को याद होगा एक यहाँ पे कांस्टेंट होता था या रेशियो हम बोल सकते हैं, जिसको हम गामा कहते हैं। गामा वहाँ पे क्या होता था,
जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट के रेशियो है वो उसके इक्वल निकल के आता था, गामा के इक्वल। सो गामा इज इक्वल्स टू, गामा इज दी what? It is the ratio of the two specific heats of the gas which is equals to Cp by Cv। ओके, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 से Cp और Cv का फॉर्मूला हम रख देंगे 1 प्लस F/2 इंटू आर अपॉन F/2 इंटू आर, वेयर आर गेट कैंसिल आउट, 2 को ऊपर पहुँचाएंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा ये कितना 2 1 प्लस F/2 अपॉन एफ। इसको अगर आप पूरा अच्छे से कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये 2/f है ना, इस 2/f को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 1 प्लस 2/f व्हाट, गामा। तो अब ये गामा हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास 3 इक्वेशंस निकल के आ गए Cp, Cv और गामा की। सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ मोनो एटॉमिक गैस, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ Cv अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, F की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 R। ये R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख रही हूँ, कैलोरीज की फॉर्म में लिख रही हूँ। इसकी सीरीज जो भी इसकी यूनिट होती है तो वो है यहाँ पे 1.98। ओके, वो मैंने लिख दी यहाँ पे, कैलोरी के टर्म्स में लिखा है मैंने 1.98। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास निकल के आएगा, इसका जो वैल्यू है 2.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 2.97 ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ऐसी अगर मुझे Cp निकालना है तो 1 प्लस F की जगह कितना आ जाएगा 3/2। ओके, एंड मल्टीप्लाई में 1.98। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1.98 और ये आ जाएगा 4.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ऐसी अगर मुझे यहाँ पे रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट गामा निकालना है तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 2/f की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है ये 1.67। तो ये आ गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp, Cv एंड गामा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए आपको पता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। ओके, ये होता है। अब इस केस के लिए अगर मैं Cv निकालूँ, Cv क्या है यहाँ पे F की जगह यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। ओके, 5/2 R की जगह कितना आएगा 1.98। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 4.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। Cp अगर इसका कैलकुलेट करें पूरा फॉर्मूले के साथ तो 1 प्लस F की जगह 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1.98। इसको पूरा अच्छे से अगर कैलकुलेट करा जाएगा तो 7/2 1.98 जो कि होगा 6.93 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप सभी को दिख रहा होगा कि मोनो एटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस में जो इसके Cp और Cv की वैल्यू है वो पहले के कंपैरिजन क्या आ रही है ज़्यादा, मतलब मोनो के कंपैरिजन में डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की Cp और Cv क्या निकल के आ रहा है, ज़्यादा निकल के आ रहा है। ओके, अगर गामा की बात करें इसकी तो 1 प्लस 2 एज इट इज़ होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 1 प्लस 2/5। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए जो रेशियो निकल के आता है Cp और Cv का वो क्या निकल के आता है 1.4, मतलब कम निकल के आता है एज कंपेरिजन टू किसके, मोनो एटॉमिक गैस के।